वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा निकाली गई सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की भर्ती, जिसे इंग्लिश में AAOG की वैकेंसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस PDF फाइल के माध्यम से जो इनका नोटिफिकेशन निकला है, इसके माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल इन्होंने वैकेंसी निकाली है 300 की। और इसका जो ब्रेकअप है आप यहाँ देख सकते हैं। कैटेगरीज वाइज उन्होंने ब्रेकअप जो है दे दिया है कि कुल मिला के 300 वैकेंसी जो है इन्होंने इस बार जो है अपनी निकाली है। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छी बात जो है इस वैकेंसी के अंदर में है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में, जो पहले कभी इसमें ऐसा होता नहीं था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो आवेदन करने का जो डेट दिया गया है, इसके अंदर में पंजीकरण जो है वो 15 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट डेट जो दी गई है वो है 31 जनवरी 2023। तो अभी भी हमारे पास समय है, हम आराम से इसको जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो देख करके आप समय न गवाते हुए फॉर्म को जो है अप्लाई कर दें। और इसका जो है जो कॉल लेटर होगा वो आपको जो है 7 या 10 दिन पहले जो है इश्यू जो है डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें रिटन एग्ज़ाम की जो है इन्होंने कुछ जो है डेट भी दे दी है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि डेट जो है अनुमानित है जो हो सकती है। तो जो रिटन एग्ज़ाम जो इनका होना है, एक तो 17 फरवरी और 20 फरवरी के बीच में बताया है। और एक इनकी होती है मेन परीक्षा। एक पहले प्री था, तो प्री एग्ज़ाम जो है वो 17 फरवरी से और 20 फरवरी को बताया है। और जो मेन जो मुख्य परीक्षा जिसकी अनुमानित डेट जो है वो दी गई है 18 मार्च 2023। ये 2 डेटें हैं। समय भी कम है, फॉर्म भर लेंगे आप, उसके बाद में आपके पास कह सकते हैं कि हार्डली 1 महीना भी नहीं है कि आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो बच्चा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा था इसकी, तो उसके लिए अच्छा चांस है, वो जो है इसको भर के अपनी जो है जॉब ग्रैब कर सकता है। अब हम बात करते हैं पात्रता जो है आपकी जो है एज की। तो एज के अंदर मैंने दिखा रखा है कि न्यूनतम आयु जो है 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष जो है उसके हो जाने चाहिए। 21 साल इसका जो है हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2023 को। और अधिकतम जो है 30 वर्ष हो जाना चाहिए। क्लॉज दिया गया है कि जिन कर्मियों का जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद में नहीं हुआ है, वो ही केवल इस पात्र होंगे। तो ये डेट को आप देख लें कि ये डेट के अंदर आप अगर आते हैं तो आप जो है आपकी एज के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। डेट जो एज है उसमें जो आपको अगर छूट चाहिए तो उसका भी जो एक क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है। आप इसको अपने कैटेगरी वाइज इस चार्ट को रीड करके अपने अपने जो है कैटेगरी हिसाब से जो है आपको कितनी जो एज में छूट मिल रही है आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ये जो चार्ट है और ये PDF फाइल है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने ग्रुप का जो है टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके इस PDF फाइल की नोटिफिकेशन को वहाँ से आप जो ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको किसी प्रकार की जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार के कोई भी अगर आपको जो है क्वेरी है, तो आप वहाँ पर आकर के भी जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे मेन जो है कि कितना जो है इसमें पे आउट रहेगा, तो मोटा मोटा जो उन्होंने पे आउट बनाया है वो 53,600 जो आपकी बेसिक रहेगी। तो जब ये बेसिक रहेगी तो आप जब फर्स्ट क्लास सिटी में अगर आपका जो है पोस्टिंग हो जाता है तो मोटा मोटा 92,870, यानी कह सकते हैं कि राउंड फिगर में 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी खासी जो है सैलरी जो है मिलनी है। इसके अलावा फिर आपको जो अलग से जो बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है, जो इनका जो इनकी तरफ से मिलेगा कि आपको LTC मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, पेंशन आपका जो है वो अंशदायी पेंशन मिलेगी आपको, आपका जो कोई दुर्घटना बीमा वो मिलेगा, मेडिकल क्लेम है, वाहन ऋण है, समूह बीमा है। तो मोटा मोटा जो भी चीज़ें बेनिफिट्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका जो है आवेदन शुल्क है। तो आवेदन शुल्क इनका नॉर्मल चार्जेस हैं। अगर आप कोई अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आते हैं तो 700 है प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज GST लगेगी। और अगर आप SC ST OBC में आ रहे हैं तो आपको जो 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस और GST जो है पे करना होगा। चयन प्रक्रिया दोस्तों मैंने जैसे बताया था, आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपके 2 रिटन एग्जाम होने हैं, उसके बाद में एक आपका इंटरव्यू होना है। तो रिटन एग्जाम जो होगा, पहला जो आपका जो प्री होगा वो टोटल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल जो है 70 मार्क का आपका हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर में पहला टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो होगा तार्किक क्षमता का, जिसमें अधिकतम अंक 35 मार्क होंगे। इसके अंदर में अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको मिनिमम जो है 16 मार्क लेके आने होंगे पास करने के लिए। और अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 18 मार्क लाने होंगे पास करने के लिए। अवधि होगी 20 मिनट की, पेपर पूरा 20 मिनट का ही होगा। सेकंड पेपर जो हो पार्ट जो होगा वो होगा सकारात्मक अभियोग्यता का।
इसमें भी जो है टोटल अधिकतम अंक 35 होंगे और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा। मिनिमम जो है आपको पासिंग मार्क्स 16 लेकर के आने होंगे जो आप कैटेगरीज में आते हैं, और जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं वो डालेंगे 18 मार्क। और एक होगा पेपर व्याकरण, शब्दावली और बौद्धिक कौशल पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा। इसका जो है 30 मार्क का पेपर, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क का पेपर होगा। पेपर ये सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, ध्यान देने वाली बात है कि ये पेपर ऑलरेडी जो है अंग्रेजी में होगा। और उसके बाद में इसमें मिनिमम जो है आपको मार्क लेकर आने होंगे 9 मार्क। ठीक है दोस्तों, 9 मार्क लेके आने होंगे। 9 मार्क लेके आ जाएंगे तो आप जो है पास हो जाएंगे। ये उसके लिए जो ST ST के अंदर में आते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपको जो है मार्क लेके आने होंगे 10। पेपर होगा 20 मिनट का। तो ये कुल मिला के 70 मार्क का पेपर हो रहा है, 100 जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि लास्ट का जो पेपर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये पेपर जो है ये पेपर ओनली क्वालिफाइंग मार्क के लिए ही लिया जा रहा है। आपका जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपका मेरिट जो लगने वाली है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इन 2 पेपर से लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नीचे जो आपका दिया गया है व्याकरण, शब्दावली और बौद्धिक कौशल, इसके अंदर में ओनली आपका जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होना है। आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इट मीन्स जैसे आपने इसको पास किया, इसको पास किया, और इसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो जो आपका नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन जो आपके मेरिट में लगने वाला है वो इन दोनों की मार्किंग से ही लगेगा। आपका इन दोनों की जो मार्किंग जितने भी आएंगे उसके हिसाब से लगेगी, ना कि इसके हिसाब से। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको मिनिमम इतने मार्क तो लेके आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये पेपर ही हो जाएगा। उसके बाद में अब आप आगे चलेंगे तो आपका एक पेपर होगा, मुख्य परीक्षा दी जाएगी आपकी। इसमें भी जो है क्या क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, इसके अंदर में आपका लिया जाएगा तार्किक क्षमता, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क का होगा, यानी कि एक मार्क पे, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क होंगे। पैटर्न होगा इंग्लिश और हिंदी के अंदर में। इसके अंदर में अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 40 मार्क मिनिमम लाने होंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 40 मार्क्स कम से कम तो लाने ही होंगे आपको। अवधि होगी 40 मिनट का। सेकंड पेपर की हम बात करते हैं। सेकंड पेपर में क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा और करंट अफेयर्स होगा। प्रश्नों की संख्या होगी 30 होने के बाद में अधिकतम अंक आप कीजिए 30 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क मिलेंगे। तो पेपर होगा, माध्यम होगा, वो होगा आपका इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद में मिनिमम आपको 27 मार्क लेके आने होंगे अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं, और अगर आप अन्य कैटेगरी में आते हैं तो 30 मार्क आपको लाने होंगे। ड्यूरेशन होगा पेपर का 20 मिनट। ये इतना, ये उसके बाद थर्ड जो है पार्ट होगा, इसमें ये होगा डेटा विश्लेषण और विवेचन का। इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर भी सेम जो है दिया गया है कि 30 जो है क्वेश्चन है, 90 मार्क का जो है पेपर होने वाला है दोस्तों। एक क्वेश्चन पे 3 मार्क मिलेंगे। मिनिमम अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो 40 आपको मार्क लाने होंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 40 मार्क्स लेके आ रहे होंगे। ड्यूरेशन होगा 40 मिनट का। अब इसमें भी लास्ट में जो है फोर्थ पार्ट जो आपका होने वाला है वो है बीमा और वित्तीय बाजार की जानकारी, क्योंकि LIC से रिलेटेड आप जॉब ले रहे हैं तो वो तो उसमें होना ही होना है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में परीक्षा का जो माध्यम होगा वो होगा इंग्लिश और हिंदी। टोटल मिनिमम जो मार्क लाने हैं कैटेगरी वालों को 27 मार्क हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 30 मार्क। इसका पेपर मात्र 20 मिनट का होगा। ये जब पेपर हो जाएंगे दोस्तों, इसमें एक अंग्रेजी भाषा का लिखा पेपर होगा, जो कि कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। ओनली 2 क्वेश्चन ही आपको इसमें दिए जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ओनली 2 क्वेश्चन ही आएंगे। 25 मार्क का इसमें क्वेश्चन होगा। ओनली इंग्लिश में ही ये पेपर किया जाएगा। इसमें जो कैटेगरीज में आ रहे हैं उनको जो है 9 मार्क मिनिमम लेके आने हैं 25 में से, और जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 10 मार्क लेके आने हैं। सेम इसमें जो फिफ्थ जो पेपर आपका दिखा रखा है इंग्लिश और निबंध लेखन का दोस्तों, तो ये जो पेपर दिखाया गया है इस पेपर की वजह से ये क्वालिफिकेशन मात्र के लिए है। फाइनल मेरिट में इसके नंबर जो है काउंट नहीं होंगे। आप ये दोनों पेपर अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद में लास्ट में आपका जो एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू हो जाने के बाद में दोस्तों फिर आपका मेरिट लगेगा, और मेरिट लगने के बाद में आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ओनली आपको इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। कोई भी मिनिमम जो है ऐसा नहीं किया गया, बॉन्ड दिया गया है कि आपको 60% या 70% मार्क लेके आना है। ग्रेजुएशन नहीं दोस्तों, आपको ओनली जो है ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कि किसी कारणवश जो है ग्रेजुएशन के अंदर में 60% मार्क या फर्स्ट क्लास मार्क नहीं ला पाए थे। वो अगर पास हैं तो वो भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म भरें दोस्तों, सबसे पहले इस कॉलम को जरूर पढ़ें कि आवेदन कैसे करें। ये आपको पैराग्राफ नंबर 12 और आपका इसका पेज नंबर है 11 नंबर पेज को आप देख लीजिएगा इस PDF फाइल की, और वहाँ से आवेदन कैसे करें कि पूरा जो चीज़ें दी गई हैं इसको आप पहले अच्छे से पढ़ लें।
कि कैसे जो है क्या-क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ठीक है? उसके बाद ही अपने फॉर्म को जो अपलोड करें। फिर जब आप पेज नंबर 14 में दोस्तों आएँगे तो इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दस्तावेज़ों को कैसे जो है अपलोड और स्कैनिंग करनी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि ऐसा ना हो कि फिर आप दोबारा जो है अपना जो है कोई सी गलती कर दें जिसकी वजह से ही आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों समय ना गँवाते हुए ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो समय ना गँवाते हुए आज ही जाकर के इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दें। मैं फिर बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट इस फॉर्म की जो है 31 जनवरी 2023 है। ऑलरेडी 15 जनवरी 2023 को ये फॉर्म आउट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वैकेंसी जब भी निकलेगी मैं आपको पक्का जो है अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना हो सके मैं होगा मैं आपको बताऊँगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसका नॉलेज लेकर के कहीं से आपको जो है पक्का जो है हेल्प करूँगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।